कोलकाता में एक तरफ प्रदर्शन चल रहा है, अब बेहद बुजुर्ग डॉक्टर्स भी प्रदर्शन करने यहां पहुंचे हैं। दूसरी तरफ जांच चल रही है सीबीआई के जांच को लेकर। आज और क्या अपडेट है, अपने सहयोगी का रुख करेंगे। श्रेया चटर्जी भी जुड़ी हुई हैं और अनुपम मिश्र भी कोलकाता से हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। अनुपम, नया क्या है, अपडेट क्या है? सबसे बड़ी बात, वहीं इर्द गिर्द सब कुछ घूम रहा है, सियासत भी भरपूर हो रही है, लेकिन मुख्य मुद्दा तो यही है जस्टिस मिले, न्याय मिले पीड़ित परिवार को। जी देखिए, 9 अगस्त को ये पूरा मामला हुआ, ये जघन्य हत्याकांड हुआ। उसके बाद से लेकर अब तक जो न्याय की मांग है वो अब तक वहीं पर है और लगातार मुखर हो रही है। उसकी एक वजह है कि अभी तक पूरा का पूरा इस मामले का खुलासा नहीं हो पाया है। ऐसे में हमने कल देखा कि जो मोहन बागान और ईस्ट बंगाल के सपोर्टर्स हैं, उन्होंने भी कल विरोध प्रदर्शन किया और कोलकाता में लगभग हर रोज बहुत सारी रैलियां, बहुत सारे विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। साथ ही जो अस्पताल हैं, अस्पताल में जूनियर डॉक्टर्स भी लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। उनकी मांग एक ही है कि इस जो विभत्स हत्याकांड हुआ है, इसके पीछे कौन कौन है, क्या राज है, ये सब का सब खुलासा हो। तो इसी के इंतजार में सब लोग हैं। हालांकि हम लगातार खबर दिखा रहे हैं कि जो प्रिंसिपल हैं उनसे चौथे दिन से आज चौथा दिन है, पूछताछ उनसे हो रही है। इतने घंटे पूछताछ हो चुकी, क्या कुछ खुलासा हुआ? सूत्रों ने बताया, सीबीआई सोर्स ने, कि आखिर क्या जवाब दिया गया? क्या मुख्य आरोपी जिसे बताया जा रहा है वो आरोपी है भी या नहीं, या कोई और भी है? बहुत सारे एंगल है, क्योंकि वकील भी और पीड़ित परिवार भी ये सवाल खड़े कर रहा है। जी बिल्कुल, देखिए अभी तक जो हमने देखा है कि जो पूर्व प्रिंसिपल हैं संदीप घोष, उनसे लगातार कई बार 4 दिनों से लगातार पूछताछ हो रही है और मैराथन पूछताछ हो रही है। किसी दिन 10 घंटे, किसी दिन 12 घंटे, किसी दिन 7 घंटे। तो इसमें काफी ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब सीबीआई को चाहिए, लेकिन हालांकि अभी तक सीबीआई सूत्रों के मुताबिक इन जवाबों के उत्तर उन्हें मिले हैं कि नहीं मिले हैं, ये हमें जानकारी नहीं मिली है। सीबीआई की ओर से कोई ब्रीफिंग भी अभी तक इस मामले में नहीं की गई है। ठीक है अनुपम, नजर बनाकर रखिएगा। श्रेया, आप भी जुड़े रहिए। कोलकाता कांड में मुख्य आरोपी संजय रॉय की तमाम तफ्तीश जारी है, लेकिन जिस तरह पीड़ित परिवार के लोग आरोप लगा रहे हैं और हत्याकांड के बाद से जो घटनाक्रम गुजरा है, उसे लेकर जो सवाल खड़े हो रहे हैं वो बेहद संगीन है। अब अस्पताल प्रशासन से लेकर कोलकाता पुलिस तक के रुख को लेकर आशंका जाहिर की जा रही है कि पीड़ित परिवार के वकील और सीपीएम नेता विकास रंजन भट्टाचार्य ने क्या सवाल उठाए हैं। हमारे संवाददाता अनुपम भट्टाचार्य ने उनसे बातचीत की है। देखिए, पीड़ित परिवार के हत्याकांड से जुड़े क्या है बड़े सवाल है। पहले ही अस्पताल से पीड़ितों को, माँ बाप को जो बात बताया कि आपका बच्चा बीमार है, ये बताना सही नहीं था। जब उन्हें पूछे किस तरीके से बीमारी है तो बताइए, मेरे बच्चे सुस्त था बिल्कुल। तब आधा घंटे बाद बताया कि आ जाइए, आपके बच्चे सुसाइड किया है। अस्पताल है, हर पास डॉक्टर लोग हैं, एक जो शरीर वहाँ पड़ी है वो देख के बता सकते हैं कि ये सुसाइड केस नहीं है, ये मर्डर केस था। फिर भी उन्होंने सुसाइड बनाने का जो कोशिश किया, इसी आधार पर पुलिस ने भी ये छप्पा लगाया। हमारी शक इस तरह से है, जिस ढंग से पुलिस को ये जांच करना चाहिए था, साइंटिफिक ढंग से ये नहीं किया। वो एक सिविक के वॉलंटियर को पकड़ लिया, बता दिया कि हम जो दोषी है उसको पकड़ लिया। चीफ मिनिस्टर ने सवाल उठाया कि हम दोषी को पकड़ लिया। 3 घंटे तक फैमिली का जो आरोप है, 3 घंटे तक उनको इंतजार कराया गया, इसकी क्या वजह बताई गई? उन्होंने कोई इस देखिए, पहले तो उन्होंने ये कोशिश किया कि बॉडी को जल्दी जल्दी जला दो। इस तरह की इंसिडेंट में बॉडी सबसे बड़ा ज्यादा एविडेंस होता है। इसको कोलकाता पुलिस की ओर से कहा गया कि बॉडी तो परिवार वालों ने जलाई है। ये तो बात बाद में, जब ये मेरा छात्र युवा नेता ने, मीनाक्षी, ध्रुवो, मयूक, SFI, DYF इधर उन्होंने रोका, उसके बाद ये इंक्वेस्ट हुआ। पहले तो उनका देखो कोशिश रहा कि पहले ये बॉडी जला दीजिए, उन्होंने बाहर ले जा रहे हैं पोस्टमार्टम के लिए। क्यों? ये सारे चीज सामने आ रहे हैं। सीबीआई की जांच पर कोई भरोसा है? अब तो 4-5वां दिन हो गया। भरोसा ही करना पड़ेगा। सीबीआई अभी तो जो निकल रहा है आसपास से, आगे बढ़ में निकला, सीबीआई को ये शक हुआ है कि मर्डर वहां पर नहीं हुआ, दूसरी जगह पर मर्डर होके बॉडी वहां पर डाल दिया। अगर ये है तो ये बहुत गंभीर बात है। तो हमें चाहिए जितना जल्दी हो सीबीआई ठीक ढंग से
जांच करे और ठीक नतीजे में पहुंचे। कोई टाइम फ्रेम भी आप लोग? टाइम फ्रेम इस टाइप ऑफ इन्वेस्टिगेशन में टाइम फ्रेम करना मुश्किल है। और क्या क्या लूप होल्स आपको नजर आ रहे हैं? ये देखिए, हम लोग तो इन्वेस्टिगेशन एक्सपर्ट है नहीं, हम लोग फोरेंसिक एक्सपर्ट है नहीं, ये उन लोगों का काम है। हमारा काम है जहां पर भी हम देखें लूप होल्स होता है, इलीगलिटीज होता है, इसको कोर्ट अदालत में लाना, हम वही काम किया। कोलकाता में जो कुछ भी हुआ हत्याकांड, उसे लेकर अस्पताल के तत्कालीन प्रशासन को लेकर भी कई सवाल खड़े होते हैं। खासकर मृतका के माता पिता की ओर से तमाम तरह के आरोप लगाए गए। उधर सीबीआई भी अब अस्पताल के प्रिंसिपल रह चुके डॉक्टर संदीप से लगातार पूछताछ कर रही है। दिखाते हैं आपको रिपोर्ट। देश भर में ये प्रदर्शन कोलकाता कांड के सभी गुनहगारों को पकड़ने और सजा देने की मांग के साथ हो रहे हैं। और कोलकाता में प्रदर्शन कर रहे मेडिकल छात्र छात्राओं के साथ आम विद्यार्थियों और नौजवानों की भी यही मांग है कि इस हत्याकांड में शामिल किसी भी शख्स को बख्शा न जाए। वारदात के 4 दिन बाद जब से सीबीआई को घटना की जांच मिली है, तब से जांच का दायरा और तरीका दोनों बदला है। और इस दायरे में एक मुख्य किरदार सामने आया है, वो है आरजी कर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल रह चुके संदीप घोष का। संदीप घोष से सीबीआई लगातार पिछले 4 दिनों से पूछताछ कर रही। डॉक्टर संदीप से शुक्रवार को पूछताछ हुई, शनिवार रविवार को हुई और अब सोमवार को भी संदीप घोष सीबीआई के सामने हाजिर हो चुके हैं। सीबीआई डॉक्टर संदीप घोष से क्या पूछताछ कर रही है, इसके बारे में पूछने पर संदीप घोष नाराज नजर आते हैं। सीबीआई की पूछताछ को लेकर संदीप घोष भले मुंह नहीं खोलना चाहते, लेकिन सूत्रों के हवाले से खबर है कि सीबीआई संदीप घोष के फोन कॉल रिकॉर्ड्स और व्हाट्सएप चैट्स का रिकॉर्ड तलाश रही। सीबीआई जानना चाहती है कि घटना वाले दिन संदीप घोष की कब और किससे बातचीत हुई। सीबीआई संदीप घोष से यह भी जानने की कोशिश कर रही है कि मृतका के परिवार को फोन करने का आदेश किसने दिया था। सीबीआई ये भी जानना चाहती है कि असिस्टेंट सुपर को खुदकुशी वाली बात कहने के लिए किसने बताया था। सीबीआई को इस बात का भी जवाब चाहिए कि वारदात के बाद सेमिनार रूम के पास के कमरों की मरम्मती का आदेश किसने और क्यों दिया था। सीबीआई चेस्ट मेडिसिन विभाग के दूसरे डॉक्टरों और स्टाफ के बयानों का पूर्व प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष के बयानों के साथ मैच कराना चाहती है। इतना ही नहीं, मृतका के माता पिता को 10 घंटे तक शव नहीं देखने देने के फैसले के पीछे का कारण भी सीबीआई पता लगाना चाहती है। दरअसल इस पूरे कांड में आरजी कर मेडिकल हॉस्पिटल के प्रिंसिपल रह चुके संदीप घोष की भूमिका भी संदेह के घेरे में लगती है, क्योंकि संदीप घोष का पहले भी कई विवादों से नाता रह चुका है। डॉक्टर संदीप के ऊपर आरजी कर अस्पताल के पूर्व उपाधीक्षक डॉक्टर अख्तर अली ने भ्रष्टाचार का आरोप लगाया, ठेके में 20% कमीशन का आरोप लगाया, गेस्ट हाउस में विद्यार्थियों को शराब सप्लाई करने का आरोप लगाया है। इसके अलावा डॉक्टर संदीप पर पोस्टमार्टम हाउस में रखे शवों के अवैध इस्तेमाल का भी आरोप लगाया गया है। डॉक्टर संदीप के साथ पढ़ाई करने वाले और उन्हें जानने वालों का दावा है कि उन्हें आरजी कर अस्पताल का प्रिंसिपल भी बाकी सीनियर डॉक्टरों की अनदेखी करके बनाया गया था। इतना ही नहीं, तमाम शिकायतों के बाद जब इनके खिलाफ तबादले की कार्रवाई शुरू हुई तो उसे रोक दिया गया। 2021 में ऑर्थोपेडिक प्रोफेसर डॉक्टर संदीप घोष को आरजी कर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के प्रिंसिपल के रूप में नियुक्त किया गया। 31 मई 2023 को डॉक्टर घोष को मुर्शिदाबाद मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में हड्डी रोग विभाग के प्रोफेसर के रूप में ट्रांसफर करने का आदेश जारी किया गया, लेकिन वो नहीं गए। 12 सितंबर 2023 को डॉक्टर घोष को ऑर्थोपेडिक्स विभाग के प्रोफेसर के रूप में एक बार फिर मुर्शिदाबाद मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में ट्रांसफर करने का आदेश दिया गया, लेकिन इस बार भी उनका ट्रांसफर रुक गया। और अब आरजी कर अस्पताल में इतने बड़े कांड के बावजूद उन्हें कलकत्ता नेशनल मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल बना दिया गया। आज तक ब्यूरो।